करना चाहते हैं और अब वो जिनको वोट करना चाहते हैं वो अपनी वाइफ को उनको ही वोट करवाएंगे। अगली बार जो भी पार्टियां अपने अपने डेटा बनाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसमें अब वो जरूर ध्यान देंगे कि भैया महिला वोटर्स पिछली बार ज़्यादा थी तो अब हमको महिलाओं के मुद्दे डालने पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार विधानसभा चुनाव इस बार काफ़ी अलग है। सबसे पहले तो कोविड प्रोटोकॉल के बीच में लिया जाने वाले चुनाव है और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज़्यादा रही है। आपको बता दें कि द्वितीय चरण में 94 सीटों, जो कि सबसे ज़्यादा सीटों की संख्या थी इस चरण में, उसमें 74 सीटों पर महिलाओं ने ज़्यादा वोटिंग किया पुरुषों के मुकाबले। तो वही टोटल वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो लगभग 58% पुरुषों ने, महिलाओं ने वोट किया और पुरुषों ने लगभग 53% वोट किया। और पूरा जो वोट शेयर था वो महिलाओं का पुरुषों के मुकाबले 5.88% अधिक था। तो ये जो महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है बिहार विधानसभा चुनाव में, ऐसा पहली बार हो रहा है कि महिला जो हैं बढ़ चढ़ के मतदान कर रही हैं। वो एक नए समीकरण का इशारा कर रही हैं। बिहार में अभी तक हम बात करें शुरू से तो जातीय जो संख्या है उसके आधार पर वोटिंग होती है, लेकिन महिलाओं के ज़्यादा भागीदारी से ये समीकरण टूटते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि एनडीए कुछ ज़्यादा खुश है तो महागठबंधन थोड़ा टेंशन में भी है कि कहीं महिलाओं के द्वारा ज़्यादा की गई वोटिंग का खेल न बिगाड़ दे। तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी रिया सिन्हा हैं और हम चर्चा करेंगे कि आखिर महिलाओं की भागीदारी जो है वो क्या बिहार को किस तरफ ले जाएगी। सबसे पहला रिया जी, आपसे मेरा प्रश्न है कि जो महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज जो ज़्यादा है, तो फिलहाल मैं तत्काल बात करूंगा, ये चुनाव को कहां तक प्रभावित करते हुए दिखाई दे रही है? क्या परिणाम इससे चेंज हो सकते हैं? मुझे इस बात की खुशी है कि महिलाओं की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा रही है, लेकिन इसके पीछे भी कई फैक्टर्स हैं। अगर हम जाते हैं कि महिलाएं कितना पॉलिटिकली एक्टिव होती हैं तो वो हम सबको पता है। हमने अपने घरों में भी देखा है कि हमारी महिलाओं को कोई मतलब नहीं होता। हमारे अंदर भी, इसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बटे हैं। वो महिलाएं जो काम करती हैं, वो महिलाएं जो हाउसवाइफ हैं और वो महिलाएं जो अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनसे भी वोट करवाए जाते हैं। हम देखते हैं, फैक्टर्स की बात कर रही हूँ मैं, उस बात की मुझे बिल्कुल खुशी है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, लेकिन क्या वो सच में आगे आ रही हैं या सेकंड पार्टी बन के रह गई हैं? क्योंकि उनके घर में जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको बोलते हैं कि भैया वो छाप है, उस छाप पे जाइए और मारिए। और वो क्या करती हैं, जाती हैं डायरेक्ट, उनको कुछ और दिखाई नहीं देता, वही छाप दिखाई देता है जो उनके हस्बैंड बोले हैं, जो उनके बेटे बोले हैं, और वहीं जाके छाप मारती हैं। तो ऐसे में ये भावना जो एनडीए, जो आप एनडीए की खुशी की बात की आपने कि हो सकता है कि नीतीश कुमार, शराबबंदी कारण नीतीश कुमार को ज़्यादा वोट्स मिले हों, तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क मैं ठहरा रही हूँ, क्योंकि इस बार जो है जो मेल वोटर्स हैं उनका भी रुख बदला है। वो किसी और को वोट करना चाहते हैं और अब वो जिनको वोट करना चाहते हैं वो अपनी वाइफ को उनको ही वोट करवाएंगे, तो वो उन्हें ही वोट देगी। तो अब अगर आप इनडायरेक्टली देखिए तो मुझे नहीं लगता कि इस बार पलड़ा नीतीश कुमार जी के पास ही आएगा सिर्फ शराबबंदी के कारण। हाँ, 3-4% वोट्स उनके गए होंगे। जिन महिलाओं को जॉब्स मिले हैं उन्होंने दिया होगा नीतीश कुमार को वोट। जो महिलाएं सच में इस बात से खुश हैं कि शराबबंदी हुई, उन महिलाओं ने दिया होगा वोट। लेकिन उन महिलाओं का क्या जो अपने हस्बैंड से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, अपने बेटों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें। लेकिन एक जनरल परसेप्शन है कि जो महिला ज़्यादा वोटिंग की हैं जी, तो उसमें महिला जो है वो जाति व्यवस्था और वर्चस्व जो होता है उसको सेकेंडरी रखती हैं। पहला तो है कि वो अपनी ज़रूरतें, डेवलपमेंट, जो उनको घर से रिलेटेड जो मामले हैं, जैसे कि सरकार जी विभिन्न योजनाएं चलाती है, उससे प्रभावित होकर देती है। और इतना बढ़ चढ़ के आना कि पुरुषों को पछाड़ देना, क्या आपको लग रहा है कि ये जो है नीतीश कुमार के फेवर में जा सकता है या किसी नए बदलाव के लिए उन्होंने किया है? नए बदलाव के लिए किया है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि आप अगर इन चीज़ों की बात करें कि ये सारे पॉइंट्स देखकर अगर वो वोट देती हैं, तो आप देखिएगा कि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोट्स पड़े हैं। पटना के कितने कम परसेंटेज थे हमने देखे, शहरी इलाके में काफ़ी कम वोट्स पड़े हैं। और शहरी इलाके में लेकिन महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दे वांट चेंज, दे डोंट वांट कि चलो बस हो रहा है, ढर्रे पे चल रहे हैं, वही चलते हैं, हमको शराबबंदी कर दिए तो हम वो कर देते हैं। वो बाकी चीज़ें भी तो देख रही हैं। उनके वो हस्बैंड जो श्रमिक थे, जो आए बाहर से, जिनको बाहर लटका दिया गया, जिनको वो ला नहीं पाए नीतीश कुमार जी, उनके खिलाफ उनका दर्द वो आज वोट के द्वारा ही तो दिखेगा। तो मुझे ये फैक्टर भी लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि उनका वोट जो है नीतीश कुमार जी को जाएगा।
अच्छा, ये देखिएगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में ही नगर जो निकाय हैं उनमें पंचायतों में 50% रिजर्वेशन दिया गया, सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन दिया गया, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन करने के बाद छात्रवृत्ति योजना है वो सब चलाई गई। एक माहौल दिया गया कि महिला जो है वो बाहर निकले, उनका सशक्तिकरण हो सके। तो आपको क्या लगता है कि ये आगे जारी रहेगा और बिहार में किसी नए समीकरण को जन्म देगा जिसमें महिलाएं डोमिनेट करेंगी? ऐसा सिचुएशन आ सकता है क्या बिहार में इस फेज के वोटिंग को देखते हुए? अगर मैं पार्टियों की कैंडिडेट्स की पहले बात करती हूँ कि उनकी कितनी भागीदारी है, उसके हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कितना डोमिनेंट होने वाली है। मात्र 372 महिलाएं हैं बिहार विधानसभा चुनाव की कैंडिडेट्स। आप सोच लीजिए क्या समीकरण है। लगभग 3700 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं, तो मात्र 372 महिलाएं हैं इसमें भागीदारी दिखा रही हैं। तो ये 50% रिजर्वेशन ये सब तो कंटिन्यू रहेगा, मुझे लगता है जो भी नए आएंगे या फिर नीतीश कुमार जी ही अगर रहते हैं तो ये कंटिन्यू ही रहेगा, क्योंकि ये जरूरत है अभी बिहार की। इतना बिहार डेवलप नहीं हो चुका है कि आप अगर रिजर्वेशन हटा देंगे तो महिलाएं आगे आ पाएंगी। महिलाएं आगे नहीं आ पाएंगी जब तक उनको रिजर्वेशन अभी फिलहाल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों पे वर्क करने की। तो जहाँ तक की बात है डोमिनेंट होने की, तो अभी डोमिनेंट नेचर तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि जब तक बराबर का मुकाबला नहीं होगा, 1500 इधर 1500 इधर नहीं होंगे, तब तक डोमिनेंसी की बात नहीं आती। और डोमिनेंसी नहीं चाहिए हमें चाहिए बराबर। बस आप बराबर रखो, हमको डोमिनेंट नहीं होना है, हम आप पे नहीं हावी होना चाहते, ना आप हम पे हावी होंगे। हमको बराबर की हक चाहिए। और जहाँ तक की बात है सशक्तिकरण की, तो आप देख लीजिए कि शराबबंदी हुई, उसके बाद भी जमकर यहाँ पर ऐसी चीजें देखने को मिली है। रेप केसेस, फिर गुंडागर्दी, किडनैपिंग केसेस, आप निकाल के देख लीजिए सारा डेटा कि वुमेन्स पे कितने अत्याचार हुए हैं इस बार बिहार में इन बीते दिनों में। मुजफ्फरपुर कांड को हम कैसे भूल सकते हैं, वो भी उनके ही राज में हुई है। ये हम कैसे भूल सकते हैं कि इन्होंने इन सब चीज़ों को कर सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। एक चीज़ मैं एडमिट करूंगी कि काफ़ी इन्होंने काम किया है। मैं मानती हूँ कि साइकिल दे दिया, साइकिल योजना हो गई, फिर ग्रेजुएशन के बाद पैसे देनी हो गई, ये सब चीज़ें करके सशक्तिकरण की कोशिश की गई है। लेकिन वहाँ दूसरा उसका भी लुक है। आप दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। रेप केसेस हम नहीं भूल सकते इन सब चीज़ों को। बिहार इन सब में भी अभी बहुत पीछे है और अभी बहुत ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे काम करने की। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बिहार का जो अगला आने वाला चुनाव है अब महिलाओं के मुद्दा पर लड़ा जाएगा? क्योंकि परसेंटेज वोटिंग ज़्यादा है अब वोट, और कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपने नियम कानून और चुनाव प्रचार का रणनीति अपने वोटरों को ध्यान में रखते हुए बनाती है। तो महिला वोटर ज़्यादा हैं, तो इसको ध्यान में रख के ही अगला बिहार चुनाव होने वाला है क्या? बिल्कुल। जैसे कि इस बार एक नया समीकरण हमारे सामने आ गया कि महिलाओं ने जमकर वोट दिया। अब अगली बार जो भी पार्टियां अपने अपने डेटा बनाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे, उसमें अब वो जरूर ध्यान देंगे कि भैया महिला वोटर्स पिछली बार ज़्यादा थी, तो अब हमको महिलाओं के मुद्दे डालने पड़ेंगे, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। तब मुझे लगता है कि अब अगला जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ मतलब डोमिनेंट की जो बात कही आपने, इस बार मतलब हो सकता है कि महिलाओं की भूमिका ज़्यादा होगी और बिहार में भी महिलाओं की जो छवि होती है वो निखर कर। एक चीज़ आपको लगता है कि महिलाओं को भी जातीय रंग में रंगने की कोशिश की जाएगी, और क्या प्रभावित होती है महिलाएं जातीय रंग में, चाहे जात को लेकर उतना इन्फ्लुएंस उसमें रहता है? आप देखिएगा महिलाओं को तो वैसे शुरू से पीछे ही रखा गया था, लेकिन जब आगे आने लगी तब उनको बताया गया कि तुम उस जात वाले आदमी से बात मत करो, तुम उस जात वाले। हमारे घरों में होता है ये, हम ये खुद सहक चुके हैं। और हमारी मम्मी जो है, क्योंकि वो किसी और जनरेशन से हैं, हमारी दादी किसी और जनरेशन से, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरी मम्मी की सोच अब मेरे कारण बदली है, लेकिन मेरी दादी की सोच मैं नहीं बदल पाई, क्योंकि उनके मन में जो जाति वाली चीज़ है वो नहीं चेंज हो पाती। कोई भी मेरे दोस्त आते हैं तो उनका यही सवाल होता है कौन जात है। तो ये यहाँ पे हम लोग मात खा चुके हैं। और ज़रूर मैं दरख्वास्त करूँगी कि अगर पार्टी वाले हमारे ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उन चीज़ों में उनको ना बांटें, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंस होती है वो जाति वाली चीज़ों से, बहुत इन्फ्लुएंस होती हैं। तो ये आपने सही सवाल पूछा है, ज़रूर वो जाति की तरफ झुक सकती हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन महिलाओं को वोटिंग को लेकर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में काफ़ी एक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है, काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन है कि आधी आबादी, जिसे हम लोग पुरुषवादी समाज में उन्हें उनका महत्व नहीं देते हैं, लेकिन वो बढ़ चढ़ के सामने आई और ये साबित किया उन्होंने कि लोकतंत्र में उनका भी अधिकार है, उनका भी मांग है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और वोट वैसा अधिकार है
जिसके बदौलत आप अपने अनुसार नियम कानून बना सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं और अपना समाज में स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आशा करेंगे कि इसी तरह हर एक वर्गों का सशक्तिकरण हो और उनकी भागीदारी बढ़े और बिहार का सर्वांगीण विकास हो, तो क्वालिटेटिव विकास हो, अंदर से उनके खुद से आए कि हाँ मुझे बदलाव के लिए वोट चाहिए, वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। तो बिहार की जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, पुरुष प्रधान राजनीति रही है। हम आशा करेंगे कि अगर महिला प्रधान यहाँ पर अगर राजनीति होगी तो बिहार जो अभी तक पिछड़ा राज्य बना हुआ है एक विकसित राज्य बनेगा और यहाँ पर जो भी जरूरी मुद्दे हैं उनको पूरा किया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।